नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं श्रीमती पुष्पा प्रजापति जो कि अपन कक्षा 10 में अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि चौथा लेसन है अपना शिशु लालनम, कि शिशु का लालन पालन या प्यार दुलार, उसके बारे में अपन वार्तालाप कर रहे थे। उसमें भगवान श्री राम हैं और उनके दो बेटे हैं लव और कुश। वो उनको जानते नहीं हैं, लेकिन वह आते हैं उनके आश्रम में और वह उनके गोद में बैठा लेते हैं, उनके आसन पर बैठे होते हैं। तब आगे देखो, वो उनको अपने पिता का नाम पूछते हैं, अपनी माता का नाम पूछते हैं। तो वैसे करके वार्तालाप उन दोनों में चलता है। अब देखो, विदूषक कहता है कि एतयो अर्दि पितु निर्नुक्रोश इति नामधेयम् एत यो जननी तेनावमानिता निवार्षिता एतेन वचनेन द्वारको निर्भिसरयति। यानी कि यदि इन दोनों के पिता का नाम निर्दयी, क्या नाम है, निर्दयी ऐसा है, तो इन दोनों की माता उनसे अपमानित हुई है। यानी कि अगर उनकी माता का नाम, उनके पिता का नाम क्या बता रही है, वो निर्दयी बता रही है। यानी कि ऐसा नाम है, इन दोनों के पिता का नाम निर्दयी है, तो उनकी माता क्या हुई है, उसके पिता ने उनको अपमानित किया है। निर्वासित होकर ही इस वचन से वह निर्दयी अपने पुत्रों को धमकाती है। यानी कि वह कहीं पे इनको अपमानित हुई है, इसीलिए अपने पिता को, पुत्रों को इस प्रकार कह करके वह धमकाती है या फटकारती है। राम कहते हैं स्वागतम, स्वागतम यानी कि अपने मन में, अपने मन, स्व यानी अपना, धिंग माँ में वधुतम यानी कि इस प्रकार के निर्दयी मुझे क्या है, धिक्कार है। सा तपस्वी मत्कृतेन नाम अपराधेन स्वापत्यमेव मन्युग्रभैरक्षत निर्भेषयति। यानी कि मुझे क्या है, मैं क्या हूँ, मुझे क्या माना गया है, धिक्कार है मुझ जैसे पे क्या है, मैं निर्दयी, मुझे पे क्या है, धिक्कार है। वह तपस्विनी बेचारी मेरे द्वारा किए गए अपराध से अपनी संतान को इस प्रकार के क्रोधपूर्ण अक्षरों से क्या करती है, धमकाती है। यानी कि मेरे द्वारा किए गए अपराध से अपने बच्चों को क्या करती है, वह धमकाती फटकारती है। श्वास मनलोकयति यानी कि श्वास मनलोकयति यानी आंसुओं के साथ देखते हैं, आंसुओं के साथ क्या करते हैं, देखते हैं। राम कहते हैं अति दीर्घ है प्रवासोयम दारुणश्च। यदि वियोग अत्यधिक लंबा और कठोर है, यानी कि वियोग क्या है, अत्यधिक कठोर और लंबा है। विदूषकम लोक के जनांतिकम यानी कि विदूषक की ओर देखते हैं या देख करके एकांत में कौतूहल लेनाविष्टो मात्र मनोयोर्नार्मतो वेदितुम इच्छामि। यानी क्या कहते हैं, कौतूहलवश में कि मैं इन दोनों की माता का नाम जानना चाहता हूँ। राम कहते हैं उन किसकी तरफ देख करके, विदूषक की तरफ देख करके एकांत में, कि मैं इनकी माता का कौतूहलवश में क्या कहते हैं, इन दोनों की माता का नाम क्या करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगत मनुयुक्तम, किंतु मैं स्त्रियों के बारे में जानना या खोजबीन करना उचित नहीं समझता। यानी कि मेरे स्वभाव में उचित स्त्रियों का नाम लेना क्या है, उचित नहीं है, या मैं प्राय स्त्रियों के नाम के बारे में या उनके बारे में जानना नहीं चाहता हूँ। विशेष तपोने तत् कोत्र को अत्राभ्युपाय यानी कि विशेष रूप से तपोवन में, इसलिए इसका क्या उचित उपाय है। यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं प्राय स्त्री का नाम नहीं लेना चाहता, किंतु वे विशेष रूप से क्या है,
तपोवन में है, इसलिए इसका उचित नाम देना चाहता, उचित क्या उपाय है। आगे देखो विदूषक कहता है जानान्ति कम, यानी कि एकांत में, अहम पुनः पृच्छामि, वो कहता है कि मैं फिर से पूछता हूँ, प्रकाशम यानी कि प्रकट रूप से, किम नाम देया योर जननी, कि आप दोनों की माता का नाम क्या है। फिर वह एकांत में क्या करता है, फिर से वो कहता है, उनकी माता का नाम पूछता है कि आप दोनों की माता का नाम क्या है। फिर लव कहता है तस्यो देव नामानी, उनके 2 नाम हैं, यानी कि उनके कितने नाम हैं, उनके 2 नाम हैं। विदूषक उनकी माता का नाम पूछता है फिर से कि आप दोनों की माता का नाम क्या है। फिर वह कहता है उनके 2 नाम हैं। विदूषक कहता है कथमिव, किस प्रकार, यानी कि उनके 2 नाम किस प्रकार के हैं। तो लव कहता है तपोवनवासिनो देवीति नामाहयन्ति, यानी कि एक तो उनका नाम क्या है, तपोवन में रहने वाली देवी, इस नाम से पुकारा जाता है या बुलाया जाता है। भगवान वाल्मीकि वधुर रीति, और भगवान जो वाल्मीकि है वो वधु कह करके उनको नाम से पुकारते हैं, या उनको वधु नाम से पुकारते हैं। राम कहते हैं अपि च इतस्तवाद वयशः, यानी कि और भी मित्र क्षण भर के लिए इधर आओ, यानी कि उसको बुलाते हैं अपने विदूषक को कि मित्र क्षण भर के लिए आओ, इधर आओ। तो विदूषक कहता है, उनके पास में जाकर के विदूषक कहता है उपसृत्य, यानी कि पास में जाकर के बोलता है आज्ञा पवतु भवान, यानी कि आप आज्ञा दीजिए। क्या कहता है, आप आज्ञा दीजिए। राम कहता है अपि कुमार योर न योर अस्माकं च स्वर्था समरूपे कुटुंबकम वृंदांत है, यानी कि क्या इन दोनों कुमारों का और हमारे पारिवारिक वृत्तांत सभी तरह से क्या है, सम्मान है, यानी कि इन दोनों के कुटुंब का और इन दोनों कुमारों का और हम दोनों के हमारे परिवार का क्या है, एक जैसा ही वृत्तांत, इस तरह क्या सम्मान ही है। आगे देखो, वो कहता है नेपथ्य, यानी कि पर्दे से, पर्दे के बाद में इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोग किमर्थम न विद्यते, कि इतना समय हो गया है रामायण के गान करने के आदेश का पालन किस लिए नहीं किया जा रहा है। यानी कि वो 2 कुमार आए हुए हैं ना, वो क्या करने आए हैं, रामायण का पाठ करने आए हुए हैं, ज्ञान करने आए हुए हैं। उनको गान यानी सुनाने की, रामायण का गान कर रहे हैं वो दोनों बच्चे, लव और कुश, कि वो कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे से आवाज़ आ रही है कि इतना समय हो गया है रामायण का गान यानी कि उनका गाना के आदेश का पालन किस लिए नहीं हो रहा है। उभो कहता है, यानी कि दोनों कहते हैं राजन उपाध्यायो दूतोस्मान तवरियति, हे राजन उपाध्याय का दूत हमें शीघ्रता कर रहा है, यानी कि हम दोनों क्या करना है, हम दोनों में इसके रामायण का गान करने के लिए शीघ्रता कर रहे हैं। कौन, वो विदूष, बाहर वाले पर्दों के पीछे से आवाज़ आ रही है। राम कहते हैं मया अपि सम्माननीय एव मुनि नियोग है, यानी कि मुझे भी मुनि के आदेश का सम्मान करना चाहिए। मुझे भी क्या करना चाहिए, मुनि के सम्मान का आदर करना चाहिए। तथा ही जैसा कि
भवंतो गायंतो कविरपि पुराणो व्रत निधिरः। यानी कि आप दोनों कौन, लव और कुश इस कथा का गान करने वाले हैं। गिराम संदभोर्दयम प्रथम अवतीर्णो वसुंतिम, यानी कि तपोनिधि पुराण मुनि कौन है, वाल्मीकि इस रचना के क्या हैं, कवि है। किस रचना के, रामायण के कवि कौन है, रचनाकार कौन है, कवि वाल्मीकि, जिन्होंने इस धरती पर प्रथम बार अवतरित होने वाला स्तूप वाणी का यह एक क्या माना गया है, कर्तव्य माना गया है। कथां चेयं शलादया सर्शिरुष्णाभ्ययं नियतं पुनापि श्रोतारं रमयति च शोषं परिकरः। यानी कि और इनकी कथा कमलनाभि भगवान विष्णु से संबंध है और इस प्रकार निश्चय ही ये संयोग श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। यानी कि इनकी जो वो रामायण को सुनेगा वह क्या माना जाएगा, निश्चय ही पवित्र माना जाएगा या आनंदित हो जाएगा। आगे देखो, वयसः मित्र अपूर्वयं मानवानां सरस्वत्वारः तदहं सुहजन साधारणं श्रोतुम इच्छामि। यानी कि मनुष्यों के लिए यह सरस्वती का अवतार अपूर्व है, इसलिए मैं भी असामान्य मित्र के समान ही सुनना चाहता हूँ। सनिधयातां सभासदः प्रेषिता मनसिंगतम सौमित्री ही अहम अपन्योतस्थित रासनपे खेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि। यानी कि इसमें मैं भी उन दोनों के पैरों की लंबे समय से बैठे हुए की थकान की घूमकर दूर करता हूँ। यानी कि मैं भी क्या हो गया हूँ, लंबे समय से बैठा हूँ और मैं भी इन दोनों के पैरों की लंबे समय से बैठे हुए की थकान को क्या करता हूँ, अब घूम करके दूर करता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, यानी कि ऐसा कह करके सभी क्या करते हैं, निकल जाते हैं। अब देखो आगे इनके शब्दों के अर्थ हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी आगे देखो, इस पाठ के शब्दार्थ में बता देती हूँ आपको। पितामह, पितामह यानी कि पिता के पिता, यानी क्या, दादा। सहचर दिति यानी कि भगवान सूर्य। कंठाश्लेष यानी कि गले लगाने का। प्रियवजश्च यानी कि आलिंगन करके। विचिंत यानी कि विचार करके। अध्यासितुम यानी कि बैठने के लिए। श्ववधानम यानी कि रुकावट रहित। अध्यास्ताम यानी कि बैठिए। अलमति दाक्षिण्यम यानी कि अत्यधिक दक्षता, अधिक दक्षता नहीं करें। अंकम यानी कि गोद में। अंकम यानी क्या है, गोद में। हिमकर यानी कि चंद्रमा। पशुपति यानी कि शिव। केतक छंदवत्वम यानी कि केतकी यानी केवड़े के पुष्प से बनी मस्तक की शोभा। स्वागतम, स्वागतम यानी कि स्वगतम यानी कि मन ही मन। समानोभिजनों यानी कि एक कुल में पैदा होने वाले। संव्रतो यानी कि हो गए। प्रतिवचनम यानी कि उत्तर। आगे देखो, सौहार्द्रीय, सौहार्द्रीय यानी कि सगे भाई। सगे भाई यानी दोनों कौन से भाई हैं, लवकुश और दोनों कौन से भाई हैं, सगे भाई हैं। शरीर सन्निवेश है यानी कि शरीर की बनावट। उदारम्य यानी कि अत्यधिक मनोहर लगने वाला। समुदाचार है यानी कि शिष्टाचार, अच्छे विचार। उपनयो उपदेशन यानी कि उपनय की शिक्षा के कारण। नामधेयम यानी कि नाम। निर्निकृष यानी दया रहित। वयस यानी मित्र। भणति यानी कहता है। अम्बा यानी माता।
उत यानी अथवा, प्रकृतिस्था यानी स्वाभाविक रूप से, अधिक्षपति यानी कि फटकारती है, चापलम यानी कि चंचलता को, अवमानिता यानी कि अपमानित, द्वार को यानी दो पुत्रों को, निर्भर्षयति यानी धमकाती है, निश्वस्य यानी कि दीर्घ श्वास लेकर के, स्वापत्यम यानी अपनी संतान को। अब देखो ये अपना पाठ था शिशु लालनम, पाठ 4 था अपना शिशु लालनम। ये अपने पाठ का हिंदी अनुवाद कंप्लीट हो गया है 2 भागों में और इनके मैंने आपको शब्दार्थ भी बता दिए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आप एक बार इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।